नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो श्योरली आपको ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा। एक्स पार्टनर को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन आपको है लगातार इस चीज़ पे काम करना होगा। इस चीज़ को सीरियसली लेके अपने आप को डेडिकेट करके अपने आप से ईमानदार बन के ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा, वरना नहीं होगा मेरे दोस्त। क्योंकि जो भी करना है आपको करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है, कोई रिलेशनशिप था आपका, चल रहा था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल, और अचानक अब ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद अब आपका एक्स पार्टनर बोल रहा है, देखो भैया जो था सो था, अब तुम अपना रास्ता देख लो, हम अपना रास्ता देख देते हैं। अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, हम रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे, चलो सिंगल रहते हैं, बहुत हुआ ये सब। और ऐसे में अब जब आपने ये चीज़ सुना कि अब भाई अब उसके साथ नहीं रहेंगे, तो आपको अब एकदम से इनसिक्योरिटी होने लगी, आपको एकदम डर लगने लगा कि भाई रिलेशनशिप के बिना अब तो कैसे रहेंगे, कैसे अब चलेगा। आपसे कुछ इमेजिन नहीं हो रहा है, आपसे तो रिलेशनशिप के बाद लाइफ ही नहीं इमेजिन हो रही है कि भाई आप कैसे जियोगे। और जितना आप उसको बोल रहे हो कि भैया रुक जाओ, क्या गलती हो गई, हमसे चला लेते हैं, और उतना ही वो इंसान मना कर रहा है। आप उसको कॉल मैसेज कर रहे हो, इंसान रिप्लाई नहीं कर रहा है, 100 कॉल पे 1 कॉल उठा ले रहा है। हो सकता है आपसे इरिटेट हो जा रहा हो, फ़ोन पे बदतमीज़ी कर रहा हो, उससे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन इसके बाद भी आप लगे पड़े हो। इसके बाद अंत में इरिटेट होकर वो इंसान आपको हर जगह से ब्लॉक कर दे रहा है। तो आज एक सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि आपने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया है, दोस्तों से कहवा के देख लिया, अपने घर वालों से कहवा के देख लिया, उनके घर वालों से कहवा के देख लिया है, आपने हर तरीके का सेंटी मैसेज उनको करके देख लिया है, आपने उनको हर तरीके की स्कीम समझा दी है कि भैया वापस आ जाओ, रिलेशनशिप चला लो, हम कॉम्प्रोमाइज़ करके रह लेंगे, हमसे 5 मिनट बात कर लिया अगर हम ऐसे रह लेंगे वैसे रह लेंगे। लेकिन वो इंसान कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, उसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उसे आपसे बात ही नहीं करनी है। वो इंसान भयंकर तरीके से बदतमीज़ी कर चुका है कि वो आपसे, वो इंसान कह चुका है कि देखो हम तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, चाहे जो हो जाए, धरती उलट की पलट हो जाए, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसे केस में उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, और उसके बाद अब आपको लग रहा है कि भैया मूव ऑन करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप कितने दिन से ट्राई कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि भैया अब हर जगह से ब्लॉक कर दिया, सबसे कहवा लिया है, दुनिया की हर ताकत से ट्राई करा लिया है, लेकिन अब जो है वो इंसान आप वापस आने को तैयार नहीं है। तब मूव ऑन करना पड़ेगा। आप क्या करोगे ही क्या, क्योंकि हर तरीके से ट्राई कर लिया है। लेकिन मेरे दोस्त अब भी उसके एहसास होने की चांसेस हैं। रीज़न क्या है, पहले रूट में जाते हैं, पहले इसकी जड़ में जाते हैं कि आखिर ये समस्या कैसे आई, वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता है, आखिर क्यों वो सुनने को तैयार नहीं। ऐसी आपने कौन सी बड़ी गलती कर दी भैया जो जिसकी माफ़ी ही नहीं है। आपने सब कुछ करा के देख लिया, वो इंसान अपने घर वालों की बात मान रहा है, ना आपके घर वालों की बात मान रहा है, ना अपने दोस्तों की बात मान रहा है। तो देखो मेरे दोस्त, उसको मनाना नहीं है तुम्हें, ठीक है। अभी क्या है, उसको रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, तो अभी के लिए उसको रिएक्शन देना बंद कर दो, ठीक है। वो इंसान बात इसलिए नहीं करता है क्योंकि तुम घूम फिरा के वही 4 सवाल पूछोगे। तुम कहोगे हमारे 4 सवाल भैया जायज़ है, यहाँ हमसे रहा नहीं जा रहा है, यहाँ हम सोच नहीं पा रहे हैं, दिन भर दिमाग में बातें चल रही हैं, और सर आप कह रहे हो कि तुम सवाल जवाब ना करो। तो लेकिन मेरे दोस्त, सवाल जवाब से ही वो इंसान इरिटेट है। सवाल जवाब करोगे, उसके पास जवाब नहीं, इवन उसे खुद पता नहीं है कि वो इंसान कर क्या रहा है, ठीक है। तो वो खुद नहीं पता है कि व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट शी इज़ डूइंग, ओके। तो उससे सवाल जवाब नहीं करने भाई। ऐसा कोई सवाल तुमसे कोई 4-5 बार पूछेगा, 10 बार पूछेगा, 20 बार पूछेगा, जिसके जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम उसे कटने लगोगे, ठीक है ना दोस्त। कोई भी इंसान है, अगर तुमको फ़ोन करके पूछे कि भैया आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, धरती गोल क्यों है, ये 3 क्वेश्चन घुमा घुमा के सुबह शाम दिन रात तुमसे पूछे, चाहे तुम व्हाट्सएप खोलो वहाँ पे क्वेश्चन हो, कॉल आए तो वहाँ पे वो क्वेश्चन हो, तो भैया उस इंसान से तुम कितने टाइम तक बात कर पाओगे। 10-12-15 बार के बाद तुम उस इंसान का फ़ोन उठाना बंद कर दोगे, मैसेज देखना बंद कर दोगे। तो वही हाल तुम्हारा भी है। तुम कहोगे कि भैया प्यार में फ़र्क होता है, तो मेरे दोस्त प्यार में फ़र्क नहीं होता है। वो इंसान को समझ में भी तो आना चाहिए वो कर क्या रहा है। तो उस इंसान से तुम्हें रिक्वेस्ट कर देनी छोड़ देनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट नहीं करनी है किसी तरीके की, और तुम्हें मूव ऑन ना करना पड़े, इसके लिए टेक्निक ये है कि अपने आप को सबसे पहले तो उससे कनेक्शन काटो, अपने आप को स्टेबल बनाओ, ठीक है। स्टेबल कैसे बनाते हैं, आप अपने आप को नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करो। नॉर्मल रखने की प्रैक्टिस, जैसे आप नॉर्मल बिहेव करते हो चीज़ों पे, एक नॉर्मल इंसान से बात करते हो, अगर उसने बोल दिया कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो अभी आप सेंटी हो जाओगे, जबकि सेंटी होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने बोल दिया हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, इस चीज़ से आप सेंटी हो गए। भाई उसकी हर बात सही नहीं होती। जब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था वो इंसान, वो बोलता था तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, जब वो बात नहीं सच हुई तो ये आज की बात कैसे सच हो जाएगी कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक डर है, और उस इंसान को गलती का रियलाइज़ होगा, क्योंकि वो इंसान को गलती का रियलाइज़ इसलिए नहीं है
क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी में इतना भयंकर तरीके से इन्वॉल्व हो, ओवर अवेलेबल हो, उसे लगता ही नहीं है आप कहीं जाओगे। इस वजह से वो इंसान आपसे चिल है, बैठा हुआ है चिल मार के, क्योंकि आप कहीं जा नहीं रहे हो, आप घूम फिर के उसी के पास आओगे। ठीक है मेरे दोस्त, स्टेबिलिटी कैसे गेन करनी है? अपना काम करके गेन करनी है। नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करो मेरे दोस्त, जैसे नॉर्मल अभी इसका कॉल आता है, क्या करोगे? लग जाओगे उससे बात करने, अपनी आवाज़ डाउन कर लोगे, तो उम्मीद करोगे तुमसे पूछे भैया कि तुम्हारा मूड क्यों उतरा हुआ है। तो ये सब नहीं करना है मेरे दोस्त। अगर आप तुम अपना स्टैंड नहीं ले सकते हो तो तुम रिलेशनशिप नहीं चला पाओगे। मान लो कि वो आ भी गया तुम्हारी शक्ल देख के, परेशान शक्ल देख के, तो क्या तुम प्राउड कर पाओगे उस इंसान के ऊपर? नहीं कर पाओगे। हमेशा उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे चीज़ें चलेंगी। वो कहे, तुम्हारे अंदर हमेशा डर बना रहेगा कि वो जब मन करेगा छोड़ के चला जाएगा। क्या पता कल शाम को बोल दे कि अब रिलेशनशिप नहीं रखना, तुम क्या कर लोगे? तो ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप चलता है 50-50% से। जितना खोने का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए उतना उसके अंदर भी होना चाहिए। अब कहोगे अब आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि तो अपनी वैल्यू बना के रखो। मतलब तुम अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो अगला इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि तुम इंसान बदल जाते हो भाई। तुम्हारा जो एक्स पार्टनर है उसने तुमको नहीं पसंद किया था, ये आज वाली पर्सनैलिटी को उसने नहीं पसंद किया था। रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम जैसे थे तुम्हें वैसा ही बन के रहना। रिलेशनशिप में आने के बाद तुम यार एकदम चेंज हो गए, अपने आप को एकदम तुमने बदल लिया, एकदम हमेशा प्यार की बातें करते हो, हमेशा इमोशनल रहते हो। तो और तुम्हारी समस्या क्या है पता है मेरे दोस्त? मेरे दिमाग में बातें चला करती। सबसे बड़ी टेक्निक है नॉर्मल बिहेव करना। जैसे कि तुम इंसान से नॉर्मल बिहेव करते हो। अभी तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे पास फ़ोन करता है, वो कहता है कि देखो भैया हम थर्ड पर्सन को डेट कर रहे हैं, तो भाई एक नॉर्मल रिएक्शन देना है। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई नॉर्मल फ्रेंड कहता है कि भैया मैं रिलेशनशिप में किसी को डेट कर रहा हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके सामने तुम सेंटी होने लग जाते हो। तो नॉर्मल रिएक्शन देना है तुम्हें। और वो इंसान बोले कि अगर मान लो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस ना आऊँ, मैं तुमसे परमानेंट ब्रेकअप ही कर लूँ, तो क्या करोगे? तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करना है आराम से कि हाँ ठीक है भाई, अब ब्रेकअप जो होना था वो हो गया। ये चीज़ जब तुम बोलोगे, नॉर्मल बिहेव करोगे, तुम्हारे इस नॉर्मल बिहेवियर से उस इंसान के अंदर तलब जाग जाएगी तुमसे बात करने की। तब वो इंसान तुम्हें सोचना शुरू करेगा। याद उसको भी सब कुछ है, सब कुछ पता है, लेकिन उस इंसान की मेमोरीज दबी हुई हैं। उसे लगता है तुम कहीं गए नहीं है। जहाँ तुम उसे लग जाएगा तुम उसके हाथ से बाहर जा रहे हो, उसको बात करने की तलब जाग जाएगी, उसे सब कुछ याद आएगा। तो वो भी उतना ही मिस करेगा जितना तुम उसे मिस करते हो। तो नॉर्मल अपने आप को नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, खुद को नॉर्मल बिहेव करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। तभी इस केस में तुम अपने एक्स पार्टनर को अपनी याद दिला सकते हो। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा, वरना मेरे दोस्त तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर लगता रहेगा कि कोई तुमको इंसान ठग के चला गया और तुम कुछ कर नहीं पाए। एक बार जो तुम अपनी वैल्यू रियलाइज़ करा लोगे अगले इंसान के सामने, अगला इंसान ने बोल दिया देखो भैया अब तुम्हारे संग को कोई मिलेगा नहीं, हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तुमसे ब्रेकअप करके हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उस दिन तुमको सुकून मिल जाएगा। उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया है तो तुमने अपनी वैल्यू रियलाइज़ करवा ली उससे। ठीक है मेरे दोस्त, तो नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।